जीवन हमको मिला था, वो जो कमाने के लिए मिला था सो कमाई तो की नहीं। क्योंकि भैया जो विदेश जाना हो यहां से, तो विदेश की करेंसी चाहिए कि नहीं? पैसा थोड़ी चलेगा वहां, तो डॉलर चलेगा। तो एक विदेश हमको भी तो जाना है। अगर ये देश है तो कभी प्रदेश भी तो जाना है। अगर इसको हम देश माने तो मरने के बाद तो प्रदेश ही जाना है। तो उस प्रदेश जाने की तैयारी भी तो करनी चाहिए, और वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जो ये सुअवसर हमको माता रानी प्रदान करती है हर वर्ष, और ये तो पता नहीं कौन से हमारे सौभाग्य हैं कि माता रानी हमको याद करती है, हमको बुलाती है। नहीं तो कथा कहने वाले तो बहुत बढ़िया से बढ़िया, हम क्या कथा कहेंगे महाराज? हम तो अकिंचन ब्राह्मण है, बस गुरुदेव की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है। जो कुछ वो हमसे कहलवाते हैं कह देते, लेकिन ये कृपा की बात है बंधुओं। और हमारे यजमान जी, हमारे बड़े भैया सिद्धेश्वर ठाकुर जी हमारे गुरु तुल्य हैं, बड़े भैया भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं इनके साथ, बहुत कुछ इनसे सीखा भी है, सीखते हैं। तो इन्हें भी ये सौभाग्य, इतने यज्ञ सोचिए, 17वां यज्ञ है शायद, 17वां यज्ञ लगातार चल रहा है। तो किसकी कृपा से? ये थोड़ी करवा सकते, करवाने वाले तो वहां बैठिए, उसको करवाना ही है, चाहे कोई आए चाहे ना आए, चाहे कोई सहयोग करे चाहे ना करे। ये तो हमारी आहुति है। यदि हम कुछ कर पाए सहयोग अपने से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कोई कमी थोड़ी है। अरे वो दाती है, वो तो संसार को देने वाली है, ये पूरा विश्व को पालने वाली है। इसको जो करना है वो तो करना ही है। हाँ, हमारी कोई आहुति उसमें लग जाए तो हमारा सौभाग्य। बोलो राधे राधे। तो हमारा परम सौभाग्य है हम आप सबका, और भक्तमाल जी की है परम पावन गाथा। तो पिछले कल हमने श्रवण किया किस तरह से भक्तमाल जी प्रकट हुए। सबने कथा सुनी थी। नाभा जी जो ब्रह्मा जी का ही अवतार है, ठाकुर जी के श्राप के कारण ही आना पड़ा था इनको कलयुग में। जाओ मेरे भक्तों का गुणगान करो, जिन भक्तों की तुमने अवहेलना की है उन्हीं भक्तों का तुम गुणगान करो, तब जाके क्षमा करूंगा। सो वही नाभा गोस्वामी जी प्रकट हुए कलयुग में, और सुंदर सुंदर चरित्र भक्तों के लिखे। और उन्हीं भक्तों में एक भक्त हुए भगवान के, जिनका नाम आपने सुना होगा बहुत बार, नरसिंह जी। सुना है? नरसिंह मेहता इनका पूरा नाम। तो नरसिंह जी ऐसे भक्त हुए भगवान के, सब कुछ अपना सौंप दिया था नरसिंह जी ने, और ऐसा रिश्ता बना लिया था भगवान के साथ। अपना पुत्र मानते थे नरसिंह जी भगवान को। भगवान नहीं मानते थे, क्या मानते थे? पुत्र। और भगवान को कहते हैं मेरे साथ जो जैसा कोई संबंध बना दे, जैसा कोई रिश्ता बना ले, मैं वही बनकर आ जाता हूं। जिस भाव से मुझे भज लोगे उसी भाव से। तो ये जो नरसिंह जी है, इनका जन्म हुआ गुजरात में, और गुजरात से बहुत भक्त हुए। अनेक भक्त गुजरात से आप कथा सुनेंगे। गुजरात जूनागढ़ प्रांत में ये जन्म लिए। 5 वर्ष की आयु में ही माता पिता का देहांत हो गया। छोटे से थे, अभी 5 वर्ष की आयु कितनी होती है, और 5 वर्ष की आयु में जिस बालक के माता पिता चले जाएं, उसका जीवन कैसा व्यतीत होगा समझ ही सकते हैं। बड़े भाई हैं जिनका नाम है बंसीधर, लेकिन समय का फेर बंधुओं,
अब जो बंशीधर है वो थोड़ा पैसे वाला है जब बड़े होंगे, और जो नरसिंह जी हैं थोड़े गरीब हैं। उसी गांव में रहता है बंशीधर में, लेकिन नरसिंह जी से बातचीत होती नहीं, राम राम भी नहीं। क्यों? अरे भैया प्रेस्टेज इशू, हाँ कुछ भी कोई फंक्शन होगा तो उसको बुलाएंगे तो बोले बेइज्जती होगी। और ये संसार का नियम है बंधुओं, ये कोई कथा की बात नहीं है। आप कभी भी देखना, यदि 3-4 भाई हो ना तो ऐसा रहता है, एक 2-3 भाई पैसे वाले में एक कोई गरीब रह जाए बेचारा, तो वो 3 भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अरे बोले छोड़ो, उसको ज्यादा महत्व तो नहीं देते, क्या करेंगे, भिखारी तो है। ये संसार की रीति है। तो ऐसा ही कुछ नरसिंह जी के साथ भी होता है। लेकिन नरसिंह जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपमान और सम्मान से। सम्मान और अपमान से फर्क पड़ता है हम जैसे संसारी लोगों को। जो संत हो जाते हैं, जो भगवान के हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सम्मान करे तब भी ठीक, कोई अपमान करे तब भी ठीक। नरसिंह जी तो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, उन्हें कोई। और याद कब करता है बोले, ये वंशीधर एक दिन बुलाता है, कब? जब श्राद्ध होता है, श्राद्ध आता है। और इनकी जो दादी जी हैं और माता पिता हैं, उनका श्राद्ध आता है अमावस्या को, एक ही तिथि में सबके श्राद्ध आते हैं। तो उस दिन बुलाता है नरसिंह को, बाकी कोई राम राम की नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्योंकि पैसे वाला है तो श्राद्ध कर पाता है, और नरसिंह जी तो गरीब बेचारे। तो एक दिन जब अमावस्या की तिथि आई, अगले दिन श्राद्ध था, तो उस दिन गया ये वंशीधर बड़ा भाई और कहा नरसिंह जी को, बोले अरे सुन, कल वो श्राद्ध है, आ जाना, भात खा लेना। तो नरसिंह जी बोले भैया बात ऐसी है कि मेरा ना जो परिवार है थोड़ा बड़ा हो गया है, परिवार बड़ा हो गया। बोले परिवार? तेरा परिवार कैसे बड़ा हो गया? क्या हो गया तेरे परिवार में? अरे बेटा है, बेटी है, और तुम पति पत्नी, और कितना परिवार बढ़ गया? तो नरसिंह जी ने क्या किया मालूम? जो संत इधर उधर घूमते रहते ना बेचारे, जिनका कोई ठिकाना ना होता, उन्हें भी अपने पास रख लेते। देखो गरीब जरूर हैं, लेकिन मन के गरीब नहीं है। बाहर से गरीबी हो, अपने पल्ले कुछ ना हो, लेकिन दिल के गरीब हैं। हम संसारी लोग कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते गरीबों से। क्यों? बोले वो किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है, बोले टूट जाता है गरीबी में हर रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा पास होता है। सब रिश्तेदार बन जाते हैं दूर दूर के भी। तो ऐसी स्थिति। पर एक बात आपसे अनुभव की कहे बंधुओं, कभी ये सोचकर किसी से रिश्ता मत तोड़ देना कि ये गरीब है। क्यों? आप अनुभव करना, जो सम्मान, जो मान सम्मान आपको एक गरीब के घर में मिलेगा ना, वो कभी एक पैसे वाले के घर में नहीं मिल सकता। महसूस करना कभी इस बात को। जो भाव, जो मान सम्मान गरीब कर सकता है, वो एक अमीर व्यक्ति कर सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकता है, पर यदि प्रभु की विशेष कृपा हो जाए, सब कुछ होते हुए भी यदि हम दीन हैं, हमें अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, तो समझ लो ठाकुर जी की पूरी कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो थोड़ा सा कुछ आ जाए तो उड़ने लगता है आदमी, जमीन पर देखता ही नहीं। ऐसी स्थिति। और अभिमान तो अभिमान होता है, किसी भी चीज का अभिमान हो जाए, जरूरी नहीं कि
धन का अभिमान, तन का अभिमान, बहुत सारे अभिमान होते हैं। किसी भी चीज का अभिमान हो सकता है। बोलो राधे राधे। वंशीधर को है धन का अभिमान कि मेरे पास धन है। और देखो ऐसा कहते हैं, बोले पांव में कांटा चुभाओ, कांटा निकल जाए पांव से ना तो चलने में मजा आ जाता है। आता है मजा? पांव से कांटा निकल जाए तो चलने में कितना आनंद आता है। और मन से यदि अभिमान निकल जाए तो जीने में मजा आ जाता है। मन से अभिमान निकल जाए तो जीने का आनंद ही। लेकिन वंशीधर तो, और अभिमान कैसा होता है बताए? एक मेंढक था ना, बोले एक मेंढक को एक बार मिला 1 रुपया। कितने रुपये मिले? 1 रुपया। उस रुपये को लेकर वो तालाब में बैठ गए, उसको दबा करके बढ़िया उसके ऊपर रुपया मिल गया बढ़िया। और उसी तालाब में एक हाथी आया नहाने के लिए। हाथी तो नहाने के शौकीन होते, तो बढ़िया नहाने लगा हाथी। तो उधर से आवाज आई, जब जल तो गंदा होने लगा ना हाथी के नहाने से, तो आवाज आई उधर से, बोले हाथी चल बाहर निकल अभी, नहीं तो खबर लूंगा। कौन बोला? कौन? मेंढक। मेंढक नहीं बोला भैया, रुपया बोला, रुपया। मेंढक की क्या औकात है? हाथी से पंगा लेगा, जानता नहीं मरेगा। मेंढक नहीं बोला। कौन बोला? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया बोलता है भैया, आदमी नहीं बोलता। तो वंशीधर का भी ऐसा ही है कुछ हाल, जमीन पर देखता ही नहीं। नरसिंह जी को तो समझता है ये कोई भिखारी है। और नरसिंह जी का दिल देखो कितना बड़ा, बाहर के साधु संतों को भी घर में ठिकाना दिया है। आप यहीं रहो महाराज, जिसका कोई नहीं, हम करेंगे जो रूखी सूखी हम खाएंगे, सो आप भी पाओ। कमरे 2 ही हों लेकिन दिल तो बड़ा होना चाहिए। कमरे तो हो 20, पर कोई आ जाए तो मुंह पर बच जाए 12, तो क्या करने तुम्हारे 20 कमरे? ऐसे बहुत से घरों में हम गए हैं बंधुओं, क्योंकि हमारा तो क्या कहें, ठाकुर जी की नौकरी ऐसी है, हर हफ्ते नया देश, नया घर, नया परिवार, नए लोग, तो बहुत सारे अनुभव होते हैं जीवन में। तो कभी कभी अनुभव करते हैं हम इस बात को कि भैया किसी वस्तु की कमी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। कम कोई वस्तु है तो कोई बात नहीं। पूजा में सामग्री थोड़ी कम हो तो चल पड़ेगी, बात बन जाएगी। लेकिन यदि भाव कम है, सामग्री तो बड़ी भारी है। सामग्री तो कोई कमी नहीं हमारा, जितनी लगा लो, पर भाव कहां से लाओगे? दुकान से मिलेगा? जो चीज भगवान को चाहिए वो ही नहीं है। और भगवान तो साफ कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो मुझको उसका बेड़ा पार। भाव पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो समझना, भगवान कहते हैं यदि मुझे प्रसन्न करना है तो आप मुझे पत्र चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जो भी मिले चढ़ा दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। पर पंडित जी को मत बुलाओ। देखो पंडित जी को बुलाना, उनको तो दक्षिणा देनी पड़ेगी कि नहीं? देनी पड़ेगी नहीं? पंडित जी के भी बाल बच्चे, उनको भी तो घर चलाना है, उनको तो दक्षिणा ही देनी पड़ेगी। उनको नहीं देना पत्र पुष्पम। पत्र पुष्पम किसको बोला है भगवान ने? मुझे। ऐसे ही आ जा, पंडित जी को भी रहने दे, चढ़ा प्रेम से, जय हो भगवान, अब मेरे पल्ले यही है, वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि पंडित जी को बुलाना है तो फिर तो भैया थोड़ा जेब में भी हाथ डालना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और भगवान ने दिया है यदि कुछ तो भैया दिल खुला रखो। और हम तो कहते हैं इस समाज में कमी तभी तक है जब तक हम लेना चाहते हैं। हर कोई
बस मुझे मिल जाए, तब तक कमी है। और किसी ने बड़ी सुंदर कहावत कही है इंग्लिश में, बोले देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। जरूरत के हिसाब से प्रकृति में बहुत है, लेकिन लालच के हिसाब से तो ये पूरी दुनिया एक आदमी के लिए भी कम है। अब सिकंदर भी तो पूरी दुनिया का राजा बन गया था, पर अभी भी संतुष्टि नहीं थी। आज का इंसान देख लो, धरती पर पूरा सब कुछ कर ले, अब चांद पर कहां जाए, क्या क्या करे, संतुष्टि नहीं है। सब हर पाना ही चाहता है, लेना चाहता है। और अगर सब देना ही चाहे, बोलो कैसा हो जाएगा समाज? सब देना ही चाहते हैं एक दूसरे को, लेने का भाव किसी में है ही नहीं। अरे आप लो, आप बोलो कमी रहेगी कहीं? किसी के पास कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक हमारा ऐसा भाव है, लेना ही चाहते हैं, तब तक तो भैया कमी रहेगी। और हमारे पास भी तभी तक कमी रहती है जब तक हम भगवान से और दे दे, भगवान और दे। जिस दिन हम भगवान का धन्यवाद करना प्रारंभ कर देते हैं ना, कि प्रभु जो तुमने दिया मुझे, मैं तो उस काबिल भी नहीं, फिर भी तुमने इतना दिया। किसी के पाँव में देख लेते हैं बढ़िया से जूते, तो दुखी हो जाते हैं, देख इसके इतने बढ़िया जूते, मेरे फटे पुरानी चप्पल 5 साल से ही पहन के घूम रही हूं। पर उस समय हम ये सोचे कि भैया देखो, इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास, बेचारों के पास पैर ही नहीं है, पैर ही नहीं। वो बेचारे भगवान से मांगते हैं, अरे प्रभु पैर तो दे देता, जूता चप्पल छोड़, नंगे पैर चलता, पैर तो दे देता। तो कहने का भाव, जो हमें प्राप्त है, यदि खुश रहना है तो एक मूल मंत्र दे रहा हूं जीवन में खुश रहने का। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कभी दुखी नहीं रहोगे। बस यही सोचना, जो हमें प्राप्त है वो भी कितनों को प्राप्त नहीं है। जो हमें हमारे पास है, कितनों के पास, बेचारों के पास होगी नहीं। तो इस तरह से नरसिंह जी का तो भाव ऐसा है, संतों का संग करना, भगवान का भजन करना। और भगवान तो कहते हैं मैं कहाँ रहता हूं, कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? कहाँ रहते हैं भगवान, पता है किसी को? नहीं पता? नहीं मन में? कोई कहता है वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कैलाश में रहते हैं, अब क्या जाने कहाँ रहते हैं। तो एक बार नारद जी के मन में भी शंका हुई, तो भगवान से पूछे, भगवान रहते कहाँ हैं आप? तो भगवान ने क्या कहा? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। समझ आया क्या कहा भगवान ने? ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मस्त होकर मेरा भजन करते हैं, मैं तत्र तिष्ठामि नारद, वही रहता हूं नारद जी। मेरा तो ठिकाना वही रहता है जहां मेरे भक्त मेरा भजन करें प्रेम से। तो नरसिंह जी तो नित्य भजन करने वाले, उनके यहां तो भगवान क्यों वास नहीं करेंगे बोलो? तो भगवान ही मानो वास करते हैं नरसिंह जी के घर में, संतों के वेश में। लेकिन जब बड़े भाई ने सुना, वंशीधर ने, बोले मेरे तो ये भी सब परिवार है, यदि भैया मैं श्राद्ध में आऊंगा तो ये भी आएंगे मेरे साथ। तो वंशीधर तो भड़क उठा, अरे मैंने तुझे बुलाया है, इन सब का, ये भिखारियों का ठेका ले रखा है मैंने, और मेरे घर में ये सब भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार जो इनको लेकर आया मेरे घर, तुमको आना हो तो आओ, प्रेम से भोजन पाओ, बढ़िया धाम बनेगी, 5-7 सब्जियां बनाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा तुम्हारी तरह। और लगे तो अगर नहीं आना है तो तुम अपने से करो जो तुम्हारे से बनता है, मत आना। चला गया भड़क कर, बुरा भला कहकर बड़ा भाई वंशीधर। और अब जो धर्मपत्नी है माणिक गौरी नाम है नरसिंह जी की, जो घरवाली है माणिक गौरी। तो माणिक गौरी
ने हाथ जोड़कर कहा, अपने स्वामी आपने ये क्या किया? अरे चलो इस बहाने हमारे से भी श्राद्ध हो जाता था, कुछ हम भी तर्पण कर लेते थे, क्योंकि हम तो कर नहीं पाते, उनके यहाँ ही जाके सही कुछ तो कर लेते थे। अरे आपने तो, अब कैसे हम करेंगे श्राद्ध सब कार्य? और ऐसा कहते श्राद्ध तो करना चाहिए पितरों का, ये तो बड़ा दोष लगता है। तो नरसिंह जी बोले, देवी मैं क्या करूं, मैंने क्या गलत कहा तुम ही बताओ। अब हम तो जाएं बढ़िया धाम खाने, और ये बेचारे जो संत यहाँ रहते हैं इनको यहाँ रहने दें, बोलो अच्छा लगेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता देवी। और रही श्राद्ध की बात तो चिंता मत करो, हम भी करेंगे, जैसा ठाकुर जी हमसे करवाएंगे करेंगे। ठाकुर जी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो करेगा सब काम, तुम चिंता मत करो। अरे कैसे करोगे, आप जी करवाएंगे, हम इंतजाम करेंगे। तो उस माणिक गौरी ने क्या किया, अपने हाथ में 2 कंगन पहन रखे थे बेचारी ने, वो दोनों कंगन उतार के नरसिंह जी के हाथ में दिए, बोलो राधे। और एक नथनी, ऐसा लिखा है भक्तमाल जी में, नथनी थी, तो वो नथनी भी उतार के दे दी। और जैसे ही हाथ में थमाई, बोले देवी क्या कर रही हो तुम? बोले महाराज ये ऐसा करो, इनको आप दे दो बाजार में, और जो भी मिले सो उसी से हम श्राद्ध की व्यवस्था करेंगे। अरे देवी कैसी बात कर रही हो, अरे यही तो ले दे के तुम्हारे पास 2 गहने हैं, अरे तुम्हारे सुहाग की निशानी है, इसको मैं कैसे बेच सकता हूं? नरसिंह जी बोले, और माणिक गौरी बोली, महाराज आप कैसी बात करते हैं, मेरा श्रृंगार तो आप हैं, मेरा श्रृंगार कोई ये थोड़ी है ये सोने के चांदी के समान। और रही मेरे गहने की बात, तो हमारा सच्चा गहना तो गोविंद है, गोविंद का नाम है। और मैं धर्मपत्नी हूं, यदि आप इस समय संकट में है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। धर्मपत्नी तभी तो कहते हैं धर्मपत्नी, ऐसे थोड़ी। तो धर्म के कार्य में पति का साथ निभाए, धर्म के रास्ते पर पति को चलाती रहे जीवन भर। पति यदि कोई गड़बड़ भी करने लगे, रास्ता भटकने भी लगे, तो भी पत्नी का धर्म है उसको समझा बुझाकर, इसीलिए उसको कहा धर्मपत्नी। बड़ी जिम्मेवारी है भैया, और सबको धर्मपत्नी नहीं मिलती, किसी किसी को धर्मपत्नी मिलती है, किसी को घरवाली, और हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। धर्मपत्नी किसी को मिल जाए उसके तो बारे नहीं आ रहे, लेकिन आजकल धर्मपत्नी मिलना अब थोड़ा, घरवाली मिल सकती है, वाइफ मिल सकती है किसी को, और वाइफ तो फिर नाम ही जैसे वाईफाई की तरह पूरा। तो धर्मपत्नी तो माणिक गौरी तो धर्मपत्नी है, आप ले जाइए, हमारा चिंता मत कीजिए, हम अगर भगवान ने कृपा की तो और बना लेंगे गहने, लेकिन अभी तो ये कार्य जरूरी है। और चले नरसिंह जी उन गहनों को लेकर, और माणिक गौरी ने कहा महाराज सुनो, एक काम करना, जा ही रहे हो तो जाते जाते ब्राह्मणों को भी तो न्योता देके आना, श्राद्ध करना है तो ब्राह्मणों को ही भोजन करवाना पड़ेगा। तो बोले कितने ब्राह्मणों को बुलाऊं? तो बोले देख लो 5 तो कम से कम बुलाना ही चाहिए, क्योंकि दादी जी का भी श्राद्ध है, माता पिता का भी श्राद्ध है, तो 5 ब्राह्मण तो बुला ही लीजिए। ठीक है देवी, मैं वैसा करता हूँ, ब्राह्मणों को भी बुलाता हूँ और सामग्री भी। चल पड़े नरसिंह जी, बोलो राधे राधे। और जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ दुष्ट लोग मिले, कई होते ना, कई मित्र भी होते, कई दुष्ट भी होते, तो कुछ दुष्ट मिले। तो कहा नरसिंह जी राम राम, कहाँ जाते हैं? बोले महाराज हम तो जा रहे हैं गांव की तरफ। क्यों? बोले वो ब्राह्मणों का गांव है ना, वहां से हम वो न्योता देने जा रहे हैं, हमारे यहाँ श्राद्ध है। तो दुष्टों ने सोचा रही ये तो भिखारी बिल्कुल, इसके पास ये कैसा श्राद्ध? तो महाराज अच्छा तो एक काम कीजिए, हम न्योता दे देंगे, आप कहाँ महाराज भटकते रहेंगे, ये काम हमको सौंप दीजिए। आप कितने ब्राह्मणों को न्योता देना है ऐसा बताइए। तो बोले महाराज ज्यादा तो नहीं, बस 5 ब्राह्मणों को
न्योता देने जा रहे हैं। तो बोले ऐसा करो, करिए नरसिंह जी, आप जाइए अपना काम संभालिए, घर में और भी तो कार्य होंगे करने को, आप उनको संभालिए, ये न्योते वाला काम हम कर देंगे आपका। नरसिंह जी ने कही, अरे भैया बड़े भले मानुस हो आप तो, भगवान आपका भला करे, तो आप ये काम कर दीजिए भैया, हम सामग्री लाने के लिए जा रहे हैं। और उन दुष्टों ने क्या किया बंधुओं, उन दुष्टों ने जाकर वहां पर उस, ऐसा लिखा है भक्तमाल जी में, उस गांव में 700 ब्राह्मण परिवार रहता था, और उन दुष्टों ने क्या किया, 5 ब्राह्मणों को नहीं, सारे गांव में न्योता दे दिया, पूरे गांव में। बोले भैया नरसिंह जी के यहाँ से न्योता आया है, सबको बुलाया है, वहां बढ़िया धाम बन रही है, और सब ब्राह्मण। और नरसिंह जी तो चले गए, सामग्री जैसे ही लेकर आए तो देखा, धर्मपत्नी ने घर में आके देखा, अरे घी तो है ही नहीं, बाकी सामग्री तो आ गई। अरे देवी हम क्या जाने, सब जो लिखा था वो हमने कहा कि इसमें जो जो सामान आता है वो दे दो, और बनिए चालाक, क्योंकि घी महंगा था तो महंगी चीज नहीं दी, बाकी सस्ती सस्ती सब दे दी। अरे बिना घी के कैसे बनेगा, 5 ब्राह्मणों को जिमाना है तो देसी घी तो चाहिए, बिना देसी घी तो बात बनेगी नहीं। तो क्या करूं देवी, और एक बर्तन दिया, कटोरा दिया, बोले कुछ और इंतजाम करता हूं देवी, कहीं ना कहीं से किसी से तो मांगूंगा, कोई तो देगा। चले नरसिंह जी एक बनिए की दुकान पर पहुंचे, बनिए से कहा, महाराज एक काम की, आपकी दुकान पे शुद्ध देसी घी मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। बोले महाराज थोड़ा हमको दे दीजिए, हमारे यहाँ श्राद्ध है, पर हमारे पास पैसे नहीं है, दाम नहीं है अभी, तो बाद में जब हमारे पास होंगे तो हम चुका देंगे। तो बनिया बोला, भैया देसी घी तो हमारे पास है, शुद्ध देसी घी है एकदम, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले उसमें चूहा गिर गया है, जिस पीपे में रखा है ना उसमें चूहा गिर गया, तो ले जाओगे? बोले नहीं नहीं भैया, चूहा गिर गया तब तो नहीं ले जाएंगे, हमको तो श्राद्ध करना है, वहां पे तो शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, इसलिए नहीं नहीं हम नहीं ले जाएंगे। तो अगली दुकान पे गए, महाराज शुद्ध देसी घी मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो लेकिन महाराज पैसे हमारे पास नहीं है, तो और बाद में हम चुका देंगे, मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं महाराज, बस थोड़ा हमको समय दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, अभी हमें बहुत आवश्यकता है, थोड़ा आप उधारी कर लीजिए। और जैसे उधारी की बात सुनी तो मानो उन दुकानदारों का तो कोड वर्ड ही बन गया होता है, कई बार होता है ना मार्केट में कि ऐसा आ जाए कोई तो दूसरे जहां भी जाते हैं यही कहते सब, बोले चूहे के पीपे में, घी के पीपे में चूहा गिर गया। नरसिंह जी सोचने लगे, भगवान पूरी गांव की दुकानों में सबके पीपों में चूहे गिर गए, ऐसा क्या हो गया? लेकिन अब एक दुकान पर पहुंचे आगे, एक धरणीधर नाम का एक बनिया था, उसकी जो धर्मपत्नी थी वो थी मित्र किसकी? नरसिंह जी की पत्नी की। वहां सत्संग के लिए कभी आती रहती थी, क्योंकि नरसिंह जी के यहाँ तो सत्संग होता रहता, तो उनसे जान पहचान थी। तो वहां पर जाके निवेदन किया, महाराज मैं ऐसे थोड़ी समस्या हो गई है, थोड़ा घी की आवश्यकता है। तो धरणीधर बोला, महाराज आप तो नरसिंह जी है ना? अरे हमारी पत्नी तो आपकी बड़ी प्रशंसा करती है, आप बड़ा सुंदर भजन करते हो, बड़ा सुंदर कीर्तन करते हो। तो नरसिंह जी बोले, महाराज हम तो क्या कीर्तन भजन करेंगे, बस जो ठाकुर जी गवाते हैं हम गाते हैं। तो बोले चलो ऐसा करो, तो तुम कुछ कीर्तन ही हमको सुना दो और घी ले जाओ। अरे शुद्ध देसी घी है? हाँ हाँ बिल्कुल शुद्ध देसी घी, तो थोड़ा कीर्तन हमको सुना दो और घी ले जाओ। बोले महाराज थोड़ा कीर्तन हम सुना देंगे तो दे दोगे आप घी? हाँ बिल्कुल देंगे। अच्छा महाराज तब ठीक है। तो लगे नरसिंह जी गाने। क्या गा रहे हैं नरसिंह जी? आप सब भी गाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं
जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो जैसा आनंद आया आपको भजन सुन के, तो आपको तो पता नहीं आया, लेकिन वो जो बनिया था ना धरणीधर, उसको तो बड़ा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। और आज तो हमारे बड़ी दूर दूर से भक्तजन पधारे हैं, मैरा मस्जिद से भी हमको दिख रहे हैं ठाकुर साहब हमारे, क्या बहुत बहुत स्वागत। और जो भी मैरा मस्जिद से और भी लोग पधारे हैं, सबका स्वागत अभिनंदन। कल भी बहुत लोग आए थे। तो ये आप सबका भाव है भगवान के प्रति, और भगवान ने मानो आपको पकड़ लिया है, अब छोड़ेंगे नहीं। यदि भगवान की तरफ हम जाने लग गए हैं तो इसका मतलब पकड़ लिया। और ये तो है ही कृष्ण, करिष्यति कृष्ण, नाम ही ऐसा है। क के नीचे क्या लगता है, क्या लगता है? री। कैसी होती है वो देखने में? खूंटी की तरह। देखा, खूंटी होती है ना, जैसे वो कपड़े टंगाने की, कैसे होती है। और उसमें जो फंस गया ना, अटक गया, वो फिर उसी का हो गया, फिर वो कहीं का नहीं रहता भैया, फिर चाहे दुनिया जो कहे। नाम ही ऐसा है। तो आपको भी जो इतनी दूर दूर से भी पहुंचते हैं कथा श्रवण के लिए, और मंडी से हमारे बीच में पधारे हैं, हर वर्ष ये तो आ ही जाते हैं, बस इंतजार कर रहे थे हम कब आएंगे। बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं ना, उनको तो हम देखते रहते हैं कि आए नहीं अभी, क्योंकि हमको याद होती है। और देवी जी पधारे, उनके साथ तो मुलाकात हुई थी हमारे ऊपर मैराम सिंह में। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं सब लोग, जितने भी लोग भक्त पधारे हैं यहाँ पर। वो क्यों पधारे हैं? क्योंकि इसने पकड़ रखा है भैया, और इसने पकड़ रखा है तो आना ही पड़ेगा। कोई पंडित जी के लिए नहीं आता, कोई कथा के लिए नहीं आता, जो भी आता है आने का कारण क्या है? कुंडी। बोलो राधे राधे। तो हम तो कहते हैं बस अब आप लोग तो फंसी गए, जो नहीं फंसे वो भी फंस जाए, क्योंकि उसी में ही भलाई है। क्योंकि यदि संसार में फंसे रहे तो कल्याण होने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। तो धरणीधर को तो ऐसा आनंद आया जैसा आप लोगों को आया, और एक झूमने लगा धरणीधर। तो बोले ऐसे करो, धरणीधर ने कहा, जो बनिया था, कथा भी याद रखना, ऐसा नहीं कीर्तन में फिर कथा ही भूल गए, कथा भी याद रखना, साथ साथ में कथा भी चलेगी। तो धरणीधर ने क्या किया, जो बनिया था, बोले एक काम करो नरसिंह जी, आप तो बड़ा बढ़िया कीर्तन करते हैं, एक काम करो घी ले जाओ, एक कीर्तन और सुना दो, पैसे भी रहने देना, मुझे पैसे चाहिए नहीं, एक बढ़िया सा कीर्तन भजन सुना दो, बस आप घी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो बड़े प्रसन्न हो गए अपने नरसिंह जी। तो अरे अरे फिर घी दे दोगे महाराज, ये कीर्तन और करें फिर दे दोगे? हाँ हाँ दे देंगे। तो नरसिंह जी फिर लगे गाने। क्या गा रहे हैं? आप भी गाना साथ साथ। और अब तो सिर्फ गा ही नहीं रहे, तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तेरा कोई ना सहारा बिन
तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। वो तेरे बिना मेरा है प्रभु कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है प्रभु कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है प्रभु कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा है प्रभु कौन यहाँ। ओ प्रभु छोड़ तुम्हें मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु छोड़ तुम्हें मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आज पड़ा हूँ, मैं तो आज पड़ा हूँ सर तेरे, ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मैं तो आज पड़ा हूँ सर तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा श्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ घनश्याम सांवरिया मेरे, ओ श्याम सांवरिया मेरे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और ऐसे मग्न हुए नरसिंह जी तो कीर्तन में, और धरणीधर भी सब नाच रहे हैं। भूल गए नरसिंह जी तो कौन ब्राह्मण कौन घी, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। और इधर तो भजन चल रहा है और इधर पीछे की स्थिति क्या हुई बंधुओं, दोपहर का समय हो गया और अब न्योता तो पूरे गांव वालों को मिल चुका था नरसिंह जी के, और सबके मन में ऐसी बड़ी हैरानी कि नरसिंह के घर से न्योता, और वो भी पूरे गांव के लिए, ऐसा क्या हो गया है। तो सब कई लोग तो देखने जा रहे थे, देखते तो सही हो, करेगा क्या, खिलाएगा क्या। तो सब के सब ब्राह्मण भागे भागे जा रहे हैं। 700 ब्राह्मण के परिवार पहुंच गए, सब परिवार। मेला लग गया, जमघट लग गया नरसिंह जी के घर पर तो। और घर में बेचारी घरवाली मानी गौरी, पति देव तो ओ मेरा कोई ना, वो तो नाच रहे वहां कीर्तन में, और वहां मानी गौरी परेशान। अरे इतने लोग भागे भागे आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही। कहा था 5 ब्राह्मण, ये तो सारे जैसे मानो कुंभ लग गया नरसिंह जी के घर पे। तो अरे ये है क्या लीला, समझ में नहीं आ रही मानी गौरी की बात। करें तो करें क्या। और इधर जब नरसिंह जी ने पुकारा है भगवान को, नरसिंह जी तो भगवान का भजन कर ही रहे, तो भक्तमाली लिखते हैं, भक्तमाली में कैसे पुकारा है। औचक करुण पुकार सुनी तो चौंक उठे रण छोड़। औचक करुण पुकार सुनी तो चौंक उठे रण छोड़। पुनि पुनि पूछे रुक्मणी पढ़ो कौन भक्त पे जो। ऐसे चौंक गए जब, और भगवान भोजन कर रहे थे, ऐसा वर्णन आता है। भोजन करते करते जैसे चौंक गए भगवान, और भोजन भी कर नहीं पा रहे। और माता रुक्मणी बार बार पूछ रही है, प्रभु क्या हो गया, कौन से भक्त पर ऐसा संकट आ गया जो आपकी ऐसी स्थिति हो गई है, वो क्या है, कुछ तो कहिए। पर्यो कौन पे जोर नाथ, नाथ औचक
याचक अकुलाने, कौन भगत पर धीर, कौन विध धीर धराने। धीर धुरीन अधीर भय, यह अचरज अति घोर। पुनि पुनि पूछत रुक्मणी, पढ़ो कौन भक्त पे जोर। तो प्रियदास जी के शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है कि जब भगवान की ऐसी स्थिति हो गई, भोजन भी कर नहीं पा रहे, तो रुक्मणी मैया ने पूछा, अरे भगवान क्या हो गया, क्या ऐसी स्थिति हो गई? बोले देवी हमारे भक्त पर बड़ा संकट आ गया है। तो महाराज आप भोजन कीजिए, मुझे बताइए किस भक्त पर संकट आ गया है, मैं कुछ कर पाऊं, मैं जाकर आप भोजन कीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं देवी, नहीं रुक्मणी, तुम्हारे बस की बात नहीं। बोले मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? अरे आज तो भगवान कहते हैं, बोले देवी आज मुझे नरसिंह बनना पड़ेगा। बोलो राधा, नरसिंह बन के आ गए भगवान। और कैसे नरसिंह बनकर आ रहे हैं, भक्तमाली जी वर्णन करते हैं, बड़े प्रेम से सुनना, बड़े ध्यान से। कैसे आ रहे हैं भगवान? देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे। तो वत्सल भगवान की जय। तो नरसी जी बनकर भगवान जब पहुंचे, और तब तक कई ब्राह्मण तो चले गए थे, वापस लौट कर बोले वहां बंसीधर ने भला चंगा बुलाया था बड़े भाई, वहां कुछ मिलता, यहाँ आ गए इस भिखारी के पास, यहाँ तो भूखे मरेंगे, चलो वहीं चलते हैं। बंसीधर के यहाँ चले गए और जो बैठे रहे, और इधर जैसे ही माई गौरी ने देखा, धर्मपत्नी ने, अरे कहाँ रह गए आप, कब से गए हैं, यहाँ इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। आपको कहा था 5 ब्राह्मणों का न्योता, ये सब लहरे देवी, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो ठाकुर जी तो सब लेकर आए हैं अपने साथ, अपने सेवक, सब सामग्री, ढेरों के ढेर, कतारें, लंबी लंबी गाड़ियां, भर भर के राशन। उस मालिक गौरी देख रही है सब हो क्या रहा है, और तैयार होने लगी सब भोजन सामग्री, भोजन बनने लगा। और इधर एक समस्या आ गई, लेकिन जब श्राद्ध अर्पण करना है तो उसके लिए तो बोले कुल पुरोहित की आवश्यकता पड़ेगी, पंडित जी तो आएंगे। तो स्वयं भगवान चले गए कुल पंडित जी को बुलाने। नरसिंह जी तो बने, तो जो कुल पंडित जी हैं उनसे आग्रह किया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ श्राद्ध अर्पण करवाना है, तो इस बार मैं अलग से करवा रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने मना कर दिया, बोले अरे भैया तेरे साथ कौन जाएगा, तू भिखारी, और मैं तो तेरे बड़े भाई का पुरोहित हूँ वंशीधर का, और अगर उसको पता चल गया कि मैं तेरे यहां भी गया तो वो मुझे छोड़ देगा, इसलिए तेरे पास नहीं जाऊंगा भैया, मेरा तो वही मौज लगी है। अरे चल पड़ो पंडित जी, जो भी आपकी दक्षिणा होगी मैं दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तेरे पास, तू आज देगा फिर कल को तेरे पास क्या होगा। अब मानो भगवान की यजमानी करना उस ब्राह्मण के भाग्य में था ही नहीं, छोड़ दी। और भगवान ने क्या कहा, देखो बोले एक काम करो, नहीं चढ़ना तुमको, नहीं चढ़ना, बोले लिख कर दो कि मैंने आज से नरसिंह की यजमानी छोड़ी। और विनाश काले विपरीत बुद्धि उसने भी फट लिखा, जा तेरे जैसे भिखारी से लेना भी क्या है, छोड़ी आज से जा। चले आए भगवान। एक ब्राह्मण खेतों में काम कर रहा था, तिलक धारण किया था, खेतों में काम कर रहा था, पूछा भैया ब्राह्मण हो पंडित जी आप? महाराज हाँ ब्राह्मण हूँ जी। तो बोले चलो हमारे साथ कुछ तर्पण श्राद्ध का कार्य करवाना है। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण तो हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं, इस काम को नहीं जानता, कभी करवाया, ब्राह्मण तो हूँ। तो भगवान ने कहा भैया ब्राह्मण हो तो फिर क्या, चलो, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। जब ऐसा कहा ना ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान ने ऐसा लिखा है, हाथ फेरा ब्राह्मण के सर के ऊपर और
ज्यों ही हाथ फेरा बंधुओं तो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालम माने गूंगा भी बोलने लग जाए, और पंगुम लंघयते गिरि लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए। यह कृपा भगवान की कृपा हो जाए तो बोलो। हम जैसे गूंगे भी बोलने लगते हैं, और नीचे हमसे कुछ पूछ लो हमें पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पता नहीं कौन बुलवाता है। मूकं करोति वाचालम, उस परमात्मा की कृपा से सब संभव हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो इस तरह से उस ब्राह्मण ने संकल्प इत्यादि का कार्य किया, और संकल्प में तो यजमान का गोत्र पढ़ा जाता है ना, तो ले संकल्प प्रभु जी अपना गोत्र उच्चारे। और जब गोत्र उच्चार दिया, सब श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम हुआ, भोजन की व्यवस्था होने लगी। इतने व्यंजन बनवाए, बोले कितने व्यंजन बनवाए, 1 2 5 7 नहीं, गणना ही नहीं हो रही, गिनती में नहीं आ रही, इतने व्यंजन बनवा दिए ठाकुर जी ने। और गणना नहीं होवे इतने व्यंजन बनाए, गणना नहीं होवे इतने व्यंजन बनाए। 2 4 6 नहीं 700 विप्र जमाए, 2 4 6 नहीं 700 विप्र जमाए। 2 4 6 नहीं, सबको 700 जितने भी आए थे सबके सबको भोजन की व्यवस्था होने लगी, सब पाने लगे बड़े प्रेम से। और भोजन के बाद फिर क्या दिया जाता है ब्राह्मणों को? दक्षिणा। और दक्षिणा की बारी जब आई तो थैली में भरी है भगवान जी ने दक्षिणा, और सबको दे रहे दक्षिणा। और कितनी कितनी दक्षिणा दे रहे हैं? 51 सोने की मोहरें दक्षिणा में। और वहां तो जमघट लग गया, पूरे जूनागढ़ में बात फैल गई, अरे नरसिंह जी के यहाँ तो बोले कोई मानो सोने की खान निकल पड़ी हो। सब भागे भागे आ रहे वहां, और इधर 51 मोहरों की जब बात सुनी तो जो वंशीधर के यहाँ चले गए थे कुछ ब्राह्मण लोग, नाराज होकर बोले बड़ी टाइम हो गया, बड़ी देर लग गई, यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। वो भी जिनको जब खबर पहुंची, और 51 सोने की मोहरें भोजन दक्षिणा में, तो जिन्होंने भोजन कर भी लिया था बोले अरे दोबारा कर लेंगे, पेट फट जाए। लेकिन अरे 51 मोहरें कौन गवाएगा मौका भैया। तो सब भागे भागे वहां से निकले, और जब वंशीधर ने सुना, नरसिंह जी के बड़े भैया ने, अरे 51 सोने की मोहरें नरसिंह दे रहा है, तो वंशीधर ने सोचा एक काम करता हूं, हम भी चलते हैं, देख के तो आते हैं क्या माजरा, ऐसा क्या हो गया उसके घर में, कौन सी ऐसी खान निकल पड़ी। और जब पहुंचे वंशीधर और उसकी पत्नी, देखा वहां पर तो भगवान सब यूं उछाल उछाल के दक्षिणा फेंक रहे, नरसिंह बनकर बैठे ठाकुर। और जब ये दृश्य देखा तो बंशीधर की पत्नी बोली, महाराज एक काम करते हैं, भोजन हम भी पा लेते, तो दक्षिणा मिल जाएगी। अरे बंशीधर बोला इसके घर में भोजन करेगी, दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे क्या जाता है, बोले लड़ाई बाद में कर लेंगे। पत्नी बोली लड़ाई तो होती रहेगी, अभी तो 51 102 हो जाएंगी, 2 हैं हम, 102 मोहरों का सवाल है, लड़ाई झगड़ा छोड़ो बाद में होता रहेगा, बैठो आओ। जबरदस्ती बिठाया, दोनों ने भोजन पाया, भगवान ने उनको भी खिलाया प्रेम से, खाओ तुम खाओ, और सबको भोजन इत्यादि करवाया सब। और इधर हुआ क्या, जब वो ब्राह्मणों को पता चला तो उधर से ब्राह्मण भी कैसे आ रहे हैं, भक्तमाली जी वर्णन कर रहे हैं। भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण आगे। जब पता चला क्या बोला
ने क्या बोले, सब ब्राह्मण दौड़ दौड़ कर आने लगे, जिनको बुलाया नहीं था वो भी चले। बोले अरे इतने जा रहे हैं तो क्या पता चलेगा, बोलो राधे राधे। अरे भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण। नरसी नरसी पुकारे, नरसी नरसी पुकारे, वो देखो नरसी बन गए आज, नरसी के प्यारे, देखो नरसी बन गए आज सखी के प्यारे। अरे भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण आगे, भाजे भाजे ब्राह्मण। नरसी नरसी पुकारे, ओ नरसी नरसी पुकारे, वो देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे, देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे, वो देखो नरसी बन गए आज सखी नरसी के प्यारे, देखो सखी नरसी के प्यारे। भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे, देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे, देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे, देखो भक्त बने भगवान कोई झांकी निहारे। और देखो भैया, यदि डिट्टो कॉपी बनने की किसी में सामर्थ्य है तो वो भगवान ही बन सकते हैं। नहीं तो आप देखना जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, जुड़वा, उनमें भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, एक तरह का नहीं मिलेगा आपको। ये भगवान का संसार ऐसा है, आप किसी नाले से किसी खड्ड से पत्थर उठाकर लाओ, एक तरह का पत्थर मिलेगा ही नहीं दूसरा। यदि मैं आपको एक पत्थर दूं ना, ऐसा ही लाओ दूसरा, पूरी दुनिया घूम लेना, थोड़ा बहुत फर्क तो निकल जाएगा। बोलो राधे राधे। इंसान तो इंसान, लेकिन भगवान में ये सामर्थ्य है, वो नरसिंह जी बन गए हैं। और ऐसा श्राद्ध किया पूरे गांव में, देखते रह गए वो कह। और मानिक गौरी, लोगों को तो छोड़ो, मानिक गौरी एक कोने में बैठी है, परेशान है, वो कह रहा है ये घर मेरा ही है क्या, समझ ही नहीं आ रहा, ये मेरा ही घर है, मेरे घर में ही हो रहा है ये सब, ये मैं कोई सपना देख रही हूं, आखिर बात क्या है। और जब सब लोग चले गए, सब लोग अपना धाम वाम खा के चले गए, तो वो मानी गौरी बोली अपने पति देव, बोले चलो महाराज अब हम भी थोड़ा भोजन पा लेते हैं। तो भगवान बोले एक मिनट देवी रुको, मैं अभी आया। तो बोले कहाँ गए भगवान, कहाँ चले गए भगवान, कहाँ गए? कंगन नथ गिरवी से ठाकुर ने छुटवाए। क्या किया? कंगन नथ गिरवी से ठाकुर ने छुटवाए। कंगन नथ गिरवी रखे थे ना बनिए के पास, सीधे बनिए के पास पहुंचे ठाकुर जी जाकर, और वो कंगन और नथ लेकर आए, और वो कहा देवी पहले अपने ये कंगन पहनो, तुम्हारे सोने हाथ अच्छे नहीं लग रहे हमको, और ये नथ भी पहन लो। तो मानी गौरी कह रही है महाराज ये तो पहनो, आप ये तो बताओ ये सब व्यवस्था हुई कैसे, इतना भोजन सबको खिला भी दिया, मेरे ये वो गहने भी वापस आ गए, ये सब हुआ कैसे आप बताओ। तो से बोले अरे देवी वो बाद में बताएंगे, तुम पहले नथ पहन लो, तुम्हारा सुनी नाक अच्छी नहीं लग रही हमको। तो कहा भी तो हमारे आप सने हैं, खराब है, बाद में पहनेंगे, या फिर एक काम करो आप ही पहना दो। बोलो राधे। तो जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया मानो मानी गौरी के तो भाग्य की क्या कहे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, और भगवान का स्पर्श पाकर मानी गौरी तो धन्य हो गई हो। नथ पहनाई भगवान ने अपने हाथों से, और इतने में ठाकुर जी तो चले गए अपना काम करके। तो मानी गौरी देख रही है कहाँ रह गए मेरे पतिदेव, आए नहीं। और पतिदेव तो वापिस लौट रहे हैं, गाते गाते आ रहे भगवान का भजन करते करते। और ऐसा नहीं कि वहां ही भजन करते हैं, नरसिंह जी का तो ऐसा स्वभाव है, चलते फिरते उठते जागते भजन करते ही आते हैं। तो गाते गाते आ रहे हैं नरसिंह जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का सच्चा भाव था, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है,
जो भी अपने मन की बात होती थी बैठ के ठाकुर जी को बताते, ठाकुर जी आप करोगे, आप मेरे पुत्र हो। और बंधुओं, हद तो जब हो गई जब नरसिंह जी की जो पुत्री है, बेटी है, उसके बेटा हुआ, और अब छूछत देने जाना पड़ता है ना फिर मामा जी को। लेकिन उधर जो बेटी है, बेटी का जो ससुराल है, वो धनी बनी लोग, पैसे वाले, वो गरीबों की भावना को तो जानते नहीं। तो नरसिंह जी को तो वो समझते ही नहीं कुछ भी। तो आपस में बातचीत एक दिन होने लगी, बोले भैया अभी कार्यक्रम होना है, तो वो नरसिंह को तो बुलाएंगे ही नहीं, उसको भिखारी को बुला के क्या करना है, इसके और बाकी इसके घर में रहा नहीं कोई भी, नरसिंह जी अकेले तो रहे, माता जी भी चली गई हैं। तो जब सुना उस बेटी ने, अरे माता जी ऐसा मत कीजिए, हाथ जोड़कर विनती करने लगी माता जी, अरे मेरे पिता गरीब हैं बेशक, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है, अरे उन्हें बुला दो, मुझे अच्छा लगेगा, अकेले हैं कितना खा लेंगे आपके यहाँ, ऐसे ही बुला लो, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, उस भिखारी को कोई नहीं बुलाएगा, हमारे यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया मेहमान आएंगे, इतने बड़े अमीर सब पैसे वाले, उस भिखारी को देखकर हमारी कितनी फजीहत होगी यहाँ, जानती हो। और फिर और भी कोई नहीं, सबको पता चलेगा हमारी बेटी इसके घर से आई है, हमारी बहू, तो बदनामी तो इसमें हमारी है, उसका क्या जाता है भिखारी का। ऐसी बातें जब सुनी उस बेटी की तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बोले अरे मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, जीवन भर जैसे आपने मुझे रखा है मैं वैसे रही, बस एक विनती मेरी सुन लीजिए, मेरे पिताजी को बुला लीजिए। कितना समय हो गया मैंने अपने पिताजी के दर्शन नहीं किए, आपने मुझे कितने समय से भेजा भी नहीं। अरे इतनी सी तो मेरी विनती सुन लीजिए, मेरे पिताजी को एक बार बुला तो लीजिए। तब बंधुओं जब इस तरह से करुण पुकार की तो घर वालों ने सोचा, बोले देखो एक काम करते हैं, इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले उसको बुला भी देते हैं और ऐसे बुलाते हैं कि वो आ ही ना पाए, ऐसा कुछ करते हैं कि निमंत्रण भी चला जाए और वो आ भी ना पाए। तो बोले क्या करें? बड़ी लंबी सी लिस्ट बनाई बंधु, खूब लंबी चौड़ी लिस्ट सामान की, ये सामान लेकर आना, और पूरे गांव वालों के लिए वस्त्र गहने ऐसा बढ़िया, कोई कमी नहीं छोड़ी, भर भर के सब लिख डाला सामान। और चले गए, एक पंडित जी के हाथ में वो सूची संभाली, और जाओ नरसिंह जी के यहाँ इस लिस्ट को देकर आओ। पंडित जी गए नरसिंह जी के यहाँ, बोले महाराज हम आए हैं आपकी बेटी के ससुराल से, और उनकी बेटी के जन्मदिन है तो आपको बुलाया है, और ये सामग्री आपको लेकर आना। नरसिंह जी बोले अरे ये सामग्री मैं क्यों लेकर जाऊं, लिस्ट को देखा भी नहीं। बोले ये मेरा काम थोड़ी है, अरे मैं तो नाना हूं, ये काम तो मामा का होता है। बोल किसका काम होता है? बहन के यहाँ जब कुछ होता है तो किसका काम होता है? मामा जाता है, नाना थोड़ी, मामे का काम होता है ना सर। तो नरसिंह जी बोले मैं नाना हूं भैया, ये मेरा काम नहीं है, मामे के यहाँ जाओ। बोले मामा जी कहाँ रहते? बोले द्वारिका में जाओ, द्वारिकाधीश के यहाँ दे आओ इसको, ये जो तुम्हारी चिट्ठी है। बाकी नाना हूं, मैं भी आऊंगा, जरूर आऊंगा, तो मैं जरूर, लेकिन खाली आऊंगा मैं थोड़ी, ये सामान तो मामे की जिम्मेवारी, वो लाएंगे। ये लिस्ट छोड़ाओ मामा जी के यहाँ। और गए पंडित जी द्वारिकाधीश जी के यहाँ, छोड़ के आए उस सूची को और चले गए। और वहां तो उन्होंने सोचा ससुराल वालों ने कि इस लिस्ट को देखकर नरसिंह आएगा ही नहीं, तो सब तैयारियां वहां पर होने लगी, सब कार्यक्रम गाजा बाजा बजने लगा, सब धूमधाम से सब तैयारियां हो रही हैं। और इधर नरसिंह जी जिस दिन जाना था तो तैयारी करने लगे चलने की। एक टूटी फूटी सी गाड़ी, उसमें बूढ़े बूढ़े से बैल जुटे हुए हैं, और
चल पड़े गाड़ी में बैठकर और भजन करते हुए जा रहे हैं। जब तक सांस में सांस रही नरसिंह जी का भजन बंद नहीं हुआ। जहां भी जाते हैं भजन चलता रहता है। तो बूढ़ी सी वो बैल गाड़ी, बूढ़े से बैल उसमें जुते हुए टूटी फूटी सी गाड़ी है। तो जाते जाते क्या गा रहे हैं? तुम ही हो माता पिता, 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 तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो और तुम ही हो पालनहार, तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही हो पालनहार, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे तेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ऐसे भजन करते करते चल रहे थे बंधुओं। और अचानक क्या हुआ? जो गाड़ी थी ना, जिस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, वो गाड़ी एक तरफ से वो पहिया से अलग हो गई, टूट कर गिर पड़ी। और भजन तो गा रहे थे क्या? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। और गाड़ी तो, और देखो ऐसा हमारे साथ हो जाए ना बंधुओं, तो हम क्या करते हैं? हमारा स्वभाव कैसा होता है? अगर तो कोई काम बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए ना, ठीक हो जाए, तब तो कहते हैं हमने किया। हाँ, हम नहीं करते तो होता ही नहीं। और अगर कोई काम बिगड़ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो बोले भगवान जाने, अब उसकी मर्जी होगी, यही क्या करें। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो भगवान ने किया, और अगर कोई काम बढ़िया हो गया तो मैंने किया, ऐसा स्वभाव। लेकिन नरसिंह जी की स्थिति नहीं है बंधुओं। नरसिंह जी की स्थिति ऐसी नहीं है। नरसिंह जी तो जैसी भी परिस्थिति हो उसी में ही भगवान करेंगे जो भी। ठाकुर तू जान, मैं तो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी अब टूट गई है तो नहीं जा पाऊंगा, यहीं बैठे भजन करूंगा और क्या। यहाँ पे तू मेरा ख्याल रखेगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा पाने को, नहीं होगा तो ना सही। वही बैठ के भी भजन कर रहे हैं। और इतने में क्या लीला हुई? एक तरकान आया, मिस्त्री आया, वो उसके हाथ में वो कुछ औजार लेकर, तो कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हमको तो जाना था बहुत दूर, लेकिन हमारी गाड़ी टूट गई। तो बोले अरे बाबा चिंता क्यों करते हो, हम मिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, मिस्त्री का काम जानते हैं बढ़िया, और आपकी गाड़ी को अभी ठीक कर देंगे, आप हमको थोड़ा मौका दो। तो नरसिंह जी ने कहा भैया जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। अब आप यदि ठीक करने के बाद कहो कि पैसे दे दो, तो भैया हमारे पास कुछ देने को है नहीं। तो तरकान बोला महाराज आप कैसी बात करते हो? अरे हम आपसे पैसे नहीं लेंगे बाबा, एक काम करना, मुझे भी थोड़े आगे तक ले चलना अपने साथ, अपनी गाड़ी में। तो नरसिंह जी बोले भैया अभी तो इस गाड़ी की हालत तुम देख ही रहे हो, मेरे बूढ़े बूढ़े बैल बेचारे, इनसे तो मेरा ही वजन उठाना मुश्किल पड़ रहा है, तुम भी साथ में बैठोगे तो मरी जाएंगे बेचारे। ऐसा करना भैया तुम ही चले जाना इस गाड़ी में, मैं तो पैदल पैदल चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ये बूढ़े बैल तो बेचारे थोड़ा जी ले। भगवान बड़े प्रसन्न हुए नरसिंह जी के भाव से। और क्या किया? वो जो तरकान भी कोई नहीं, कौन था? ठाकुर जी आए स्वयं। तो बढ़िया गाड़ी को एकदम जैसे ही थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा वो तो हाथ लगाते ही गाड़ी एकदम तंदुरुस्त हो गई। और बैलों के ऊपर तो यूं भगवान ने हाथ फेरा, तंदुरुस्त हो गए बैल, जवान एकदम।
हटे कटे और गाड़ी को एकदम ठीक करके बोले बाबा चलो आप गाड़ी में बैठ जाओ, और गाड़ी हम चलाते हैं। तो बैठ गए नरसिंह जी को लेकर चले बाबा, छोड़ कर आए। अच्छा बाबा आप चलो, अब हम चलते हैं। तो नरसिंह जी तो पहुंच गए अपने ठिकाने पर, और जैसे ही वहां पर खबर पहुंची कि वो भिखारी तो पहुंच गया, तो बोले देखो तो सही कुछ लेकर आया है या खाली आया है। तो जब देखने गए कुछ लोग तो बोले वो तो खाली आया है, कुछ भी नहीं है, फटी पुरानी सी धोती पहन रखी है भाई, पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, सिर पे टोपी पहन रखी है मैली कुचैली सी, वैसा ही आ गया है, हाथ में एक लकड़ी लेकर डंडा सा लेकर। जैसे ही सुना तो घर वालों ने कहा बोले एक काम करो, इसको यहाँ ऊपर मत लेके आना घर में, बढ़िया इतना बढ़िया घर बनाया है, कौन इसको एक काम करना इसको गौशाला में बिठाओ, गौशाला में इसको बैठने के लिए दे दो जगह, वहीं बैठा रहेगा। तो गौशाला का दरबार खोला गया नरसिंह जी के लिए, और बैठ गए। नरसिंह जी अपने ठाकुर जी को संग में ले रखा है, अपने गोपाल जी को वहीं पधरा कर बढ़िया प्रेम से भजन करने लगे। अरे वाह गोपाल, तुमने हमारे लिए इतनी बढ़िया जगह, अरे जहां गौएं हो वहां तो गौओं में बंधुओं सब देवी देवता वास करते हैं। कितने देवी देवता वास करते हैं बोलो? 33 कोटि देवताओं का वास माना गया। मानो इतने देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी अलग अलग जाकर, तो एक ही स्थान पर हो जाती है, एक गौ की पूजा करके। और गौ की पूजा करने का मतलब क्या है? इसको खूब बढ़िया, अरे गौ की पूजा करने का मतलब है उसको कभी खिला देना कुछ, और मारना मत कभी, नहीं तो कई बार होता है हमारे खेत में कोई आ जाए ना, अपनी गाय आए तब तो ठीक है, दूसरे की आए तो डंडा लेकर मारने दौड़ते हैं। पर उस समय थोड़ा विचार कर लेना कि उसे थोड़ी बुद्धि है कि ये किसके खेत है, ये किसके खेत है, वो तो हमारे आपके काम की बात है ना, ये मेरा ये तेरा, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब परमात्मा का ही है। हाँ अपना बचाइए वो ठीक है, वहां तक ठीक है कि आपने इतनी मेहनत की है, फसल का अपना बचाव करना वो ठीक है, लेकिन यदि कहीं गलती से कुछ हो ही गया तो उसके बदले में आप, कई लोग तो हमने देखा इतना मारा है कि गौ को, किसी के फसल में चली गई थी तो टांग ही तोड़ दी थी बेचारी की, एक टांग से वो वैसे ही मर गई वो गाय बगैर के। अरे भैया कितनी तेरी फसल खा गई होगी, कितना तेरा नुकसान हो गया होगा। याद रखना बंधुओं, जब वो लेने पर आता है ना, वो देना भी जानता है, और इसीलिए कहते हैं जब वो देता है ना चप्पल फाड़ के, तो जब लेता है तो थप्पड़ मार के, थप्पड़ मार मार के वो लेना भी जानता है। इसलिए अगर वो दे रहा है तो कोई ऐसा कार्य मत करना जीवन में। तो गौ के लिए तो विशेष तौर पर कह रहे हैं, कभी जीवन में मारना मत, हाथ मत उठा देना। इतने देवी देवताओं का, और जिसको हम माँ कहते हैं, लेकिन गौ के लिए क्या कहें महाराज, जिसको माँ कहते हैं हम, और फिर कहते हैं भारत की आज ये दशा हो रही है। भारत की दशा ये होना स्वाभाविक है। जिसकी माँ सड़क पर, अपनी माँ को जो सड़क पर छोड़ने लग जाए, वो बालक कभी सुखी रह सकता है? बोलो। अपनी माँ को बाहर छोड़ दे और खुद बड़ी पूजा पाठ करने लग जाए तो कभी उसका कल्याण हो जाएगा? और माँ ऐसे नहीं कहते उसको, दूध पिलाती है वो सबको, और क्या करती है माँ? ये तो करती है, दूध ही तो पिलाती है। तो वो गाय जो सबको अपना दूध पिलाती है, जब तक दूध दे रही है तब तक तो माँ, और जब दूध देना बंद तो तू कहां मैं कहां। बोलो राधे राधे। तो गौशाला में बैठकर अपने आप को तो धन्य समझने लगे नरसिंह जी। बोले ठाकुर जी मेरे लिए ऐसा बढ़िया स्थान आपने चुना, गौ माता को निहार रहे हैं, गौ माता के चरणों की धूली लगाई अपने माथे से, बढ़िया। और गौ के लिए तो क्या कहें, गौ के ऊपर कहने लगे तो फिर नरसिंह जी छूट जाएंगे यही। और फिर बोलो राधे राधे।
जब नरसिंह जी की बेटी को पता चला कि पिताजी आए हैं और मेरे पिताजी को इन्होंने गौशाला में बिठा के रखा है, तो भागी भागी आई और अपने पिताजी से पूछा, अरे पिताजी आप कब से आए हैं? बेटी बस मुझे तो थोड़ा समय हो गया और सब ठीक है। अपनी बेटी को गले से लगाया, अरे बेटी ठीक तो है, कोई तुझे दुख दर्द तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं पिताजी मैं तो सब ठीक हूँ, लेकिन आप खाली हाथ आए पिताजी, कुछ लेकर नहीं आए? अरे जो इतनी लंबी चौड़ी वो लिस्ट दी थी उसका क्या? नरसिंह जी बोले, बेटी वो मेरा काम थोड़ी, वो तो मामा लेकर आएगा, तुम्हारा मामा द्वारकाधीश। मैं तो नाना हूं, मैं तो आ गया हूं भैया, मुझे तो बुलावा मिला था, वो जाने द्वारकाधीश जाने, मुझे इससे क्या? मैं कब तक ये जिम्मेवारियां पूरी करता रहूंगा बेटी? तो मैं तो बूढ़ा हो गया, अब तो उम्र होने वाली है, तो द्वारकाधीश करेगा तुम्हारा जो मामा है। बेटी की आंखों से तो आंसू बहने लगे, बोले द्वारकाधीश कहाँ, यहाँ आने लगेंगे मेरे घर? मेरे पिताजी तो पागल हो गए हैं, ऐसे आते हैं द्वारकाधीश? वो रोने लगे, अरे पिताजी यदि आपके पास कुछ लाने को नहीं था तो आप आए क्यों? ना आते, खाली हाथ आने से तो बेहतर था आप आते ही ना, कम से कम मेरी और फजीयत तो नहीं होती, यहाँ आपको भी बुरा भला ना सुनना पड़ता, ऐसा अपमान आपका ना होता, गौशाला में आके बिठा दिया आपको। नरसिंह जी बोले, बेटी कैसा अपमान, कैसा सम्मान? ये शरीर का होता है बेटी, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी मेरा कोई मान, मेरा कोई सम्मान बेटी, मेरा कोई, मैं तो, वो तो परम ज्ञानी है, परम संत हैं, भगवान की ऐसी कृपा जिनके साथ भगवान अंग संग रहते हो, उनके लिए मान अपमान सम्मान क्या है? बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे 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 मतलब जो कृष्ण से मिला दे वो कौन? राधे 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 राधे, जो कृष्ण से मिला दे वो कौन? राधे। ऐसे नहीं मिलते, जोर लगाना पड़ता है। अब तब से बैठे हो चुपचाप, मैं तो बोल भी रहा हूँ इतनी देर से, और सोचो 3-3 घंटे की रोज कथा होगी, मैं ही बोलता रहूंगा, मैं थक नहीं जाऊंगा? थकूंगा नहीं थकूंगा। देखो ना, थोड़ा थोड़ा आप भी बोलेंगे अगर साथ साथ में, तो थोड़ा सहारा हो जाएगा ना मुझे, थोड़ा आप बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा, और निकल जाएंगे 3 घंटे बढ़िया प्रेम से। बोलो राधे राधे। हाँ ये बात तो बोलते रहना, क्योंकि निद्रा देवी का प्रकोप रहता है, कभी भी पधार सकती है और कभी भी सुला सकती, और कथा में नींद आती है बंधुओं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। क्योंकि कथा में नींद क्यों आती है? क्योंकि कथा में होते हैं भगवान, यहाँ भगवान है, भगवान जहां रहते हैं वहां रहती है शांति। क्या रहता है? जहां भगवान होते हैं वहां शांति होगी और वहां नींद आएगी। जब शांति होगी तो नींद क्यों नहीं आएगी? बोलो, घर में नींद क्यों नहीं आती? बोलो, करवटे बदलते रहते पूरी रात भर, नींद ही नहीं आती। बढ़िया खा पी के फुल, फिर भी नींद नहीं आती। यहाँ पेट भी भूखे फिर भी, बोलो कारण क्या है? भगवान है। जहां भगवान रहेंगे वहां शांति तो, और जहां शांति होगी वहां नींद स्वाभाविक आएगी। जहां अशांति होगी वहां तो फिर नींद नहीं आएगी। भैया कितनी भी पूड़ियां खा लो दवाइयों की, फिर गुजारा चलेगा। तो नरसिंह जी तो कहने लगे, बेटी मामा का काम है, तुम चिंता मत करो। बेटी ने तो सोच लिया, बोले तो मेरी फजीयत आज हो ही गई है, तो जो भी बन पड़ा चाय पानी अपने पिताजी के खातिर वहीं करवाया गौशाला में। घर तो ले जा नहीं सकती, अरे इतने मैले कुचैले कपड़े पहनकर कौन इतने बढ़िया भैया। तो जब रस्म होने लगी तो एक रस्म होती है ना मिलनी, जिसको हम कहते हैं मिलनी करते हैं। तो मामा जी बोले, मामा को नाना आया है तो भैया जाओ, कोई एक नौकर था वहां सेवा करता था, उस नौकर को भेजा, जा तू मिलनी कर ले, वो आया है इसका बाप, वो भिखारी, तू ही कर ले उसके साथ मिलनी। कौन करेगा? वैसे तो कुड़ुम की होती है ना, लेकिन वो कुड़ुम जी नहीं गए, नहीं इस भिखारी के साथ कौन मिले? उस नौकर को ही भेजा, जा तू ही जा। और जो नौकर था वहां वो भगवान का बड़ा भक्त,
अब देखिए ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होते, भगवान किसी किसी को ऐसा सौभाग्य देते हैं। तो उसको ये सौभाग्य मिल गया, बोले जा मिलनी कर यार। तो उसने एक बढ़िया हार लिया फूलों का सुंदर सा, और बड़े भाव से गया मिलनी करने। और जीव ही गया, फूलों का हार जैसे ही डाला नरसिंह जी को, नरसिंह जी ने भी बड़े प्रेम से मिले। और इतने में बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। नरसिंह जी सोचे आ गए मामा जी, क्योंकि नरसिंह जी को विश्वास है मामा तो आएगा। मामा जी आ गए। और मामा जी कौन? सांवलिया सरकार, सांवलिया सेठ बनकर आए हैं। और बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हैं। किसी गाड़ी में राशन भरा है, किसी में सोना चांदी हीरे मोती, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां। लेकिन देखा किसी ने नहीं, अभी सिर्फ बात ही सुनी, बोले मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। तो जैसे सुना सबने सोचा, बोले अरे कौन मामा, तो पता नहीं कौन किराए का मामा उठा कर ले आया। हाँ, किराए का लाया होगा कोई पकड़ के, छोड़ो। तो मामा मामा की मिलनी, बोले मामा जी भी नहीं आ रहे, जाओ कोई और किसी को और एक नौकर को भेज दिया, वो भी भगवान का भक्त। और जैसे ही मामा जी पहुंचे मामा की मिलनी के लिए, तो वो तो बेचारा नौकर था, सच का मामा थोड़ी। तो उसने भी अपने भाव से जो भी लेकर गया था हार, साधारण सा हार, जैसे ही गले में डाला, वो तो कोई साधारण मामा तो थे नहीं, सांवलिया सरकार। और साथ में रुक्मणी मैया पधारी है, मामी। तो रुक्मणी जी से कहा, बोले देवी खोलो पिटारी, अब समय आ गया बांटने का, और कोई कमी मत रखना देवी आज। बोले ऐसी मिलनी करना कि जैसी मिलनी ना भूत हो ना भविष्य थी, कभी ना हुई हो ना आगे हो, कोई कमी मत रख देना देवी, ध्यान रखना इस बात का। तो बढ़िया सा हार निकाला, चमचमाता हीरे मोतियों से जड़ित हार, और मामा जी को, और पिताजी के पास भी वैसे ही हाथ दिया, और कुडुम को भी बढ़िया सुंदर सा हार। और जब कुडुम और मामा जी चले ना, और जब वो असली कुडुम और असली मामा जी थे, वो जब देखे, ये भगवान, आंखें चुदी आ गई, ऐसा प्रकाश, ऐसा हार बाप दादा ने नहीं देखा आज तक, ऐसा हार, ऐसा दिव्य हार ये आया कहां से? और देखते ही रह गए, मानो आंखें बंद नहीं हो रही। अब तो भागे भागे लगे आने सभी, जो नहीं भी थे रिश्तेदार, वो अरे मैं भी हूं, मैं भी हूं, अरे मैं फलाने का, फलाने की मासी के, चाची के, ताई का बेटा, मैं भी, सब। अब आगे ना बात है, बोले पैसे हो जब जेब में 4 तो मित्र बन जाएंगे 1000। और जब ये दृश्य होने लगा, तो लाइनें लगी मिलनी करने वालों की, लाइनें, बड़ी लंबी लंबी लाइनें मिलने के लिए। और भगवान में सबसे मिल रहे हैं, सबसे मिलनी कर रहे हैं, जो भी आता है भगवान को खूब बढ़िया हार बनाते हैं उसको। और जब ये ऐसी स्थिति बनी बंधुओं, ऐसा ब्याह भगवान ने करवाया, ऐसी परिस्थिति और ऐसी धाम मामा जी की तरफ से। और नरसिंह जी तो डांटने लगे, कहां रह गया था? इतनी देर से हम यहाँ भला बुरा सुन रहे हैं, इतनी गालियां सुन रहे हैं, हमारी बेटी हमको इतनी देर से डांटी, कहां रह गया था? बोले बाबा अरे हम ही तो आपको यहाँ छोड़कर गए थे, वो आपकी गाड़ी जो ठीक करने आया था वो कौन था? मैं ही तो था। अरे मैं ही आपको यहाँ छोड़ गया था, लेकिन मुझे वापस जाना पड़ा, और मैं इतनी देर नहीं लगाता, लेकिन मुझे देर लग गई थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि रुक्मणी के कारण। अब इन माताओं को थोड़ा तैयार होने में टाइम लग ही जाता है, बोलो लगता नहीं? हार श्रृंगार में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो बोले थोड़ा मामी के चक्कर में हम लेट हो गए, देर हो गई, थोड़ा क्षमा चाहते हैं, लेकिन पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सब बढ़िया हो गया ना, कोई कमी तो नहीं रह गई? बोले अरे नहीं नहीं, इसकी कमी कैसे रहेगी? और सब लोग तो जय जयकार करने लगे नरसिंह जी की। और ऐसा ब्याह, ऐसा जन्मदिन, ऐसा कोई कार्य पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे संसार में, बोले भूतो ना भविष्यति, हो ही नहीं सकता कभी। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर दे, कब कर दे बंधुओं, ये बताना बड़ा, बस उसके लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, क्या? बोले विश्वास। यदि विश्वास हमारा पक्का है तो बंधुओं कोई दो राय नहीं, कोई इसमें शक नहीं कि भगवान को आना पड़ता है।
वो किसी भी रूप में पधारे, कैसे भी आपका कार्य सिद्ध करें, लेकिन आपका हर कार्य वो करेंगे। बोलो राधे राधे। तो इस तरह नरसिंह जी का ये बड़ा सुंदर प्रसंग भक्तमाल में इसका वर्णन किया गया है। अनेक भक्त भागवत जी में, भक्तमाल जी में वर्णन आता है अनेक भक्तों का। तो जिसमें एक भक्त का नाम है नामदेव जी। नामदेव जी की कथा आती है ना, आपने नामदेव का सुना है नाम? रामदेव का नहीं, नामदेव। रामदेव जी तो चलो उनका नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन नामदेव जी इन्हीं बहुत बड़े भक्त हुए। और कैसे भक्त हुए भगवान के? बोले हर जगह हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करते हैं, जो भी इनके सामने आ जाए बस उसी में ही भगवान। तो नामदेव जी का जो बचपन है वो साधारण बालकों की तरह नहीं है। बोले क्या करते थे नामदेव जी, और बाकी बालक तो अपना अपना खेल खेलते थे, ये बचपन से इनको बड़े अजीब अजीब से खेल खेलते थे। क्या? बोले किसी पत्थर की मूर्ति बना लेते, किसी काष्ठ की मूर्ति बना लेते, और फिर उसको बढ़िया वस्त्र पहनाते, फिर उसको बढ़िया श्रृंगार करते उसका, और फिर उसको भोग लगाते। कैसे ये संस्कार चले गए? बोले अपने नाना जी को देख देख कर, क्योंकि ये नामदेव जी के नाना है वामदेव जी। वामदेव जी को देखते रहते थे, पूजा करते थे अपने ठाकुर जी की। तो वही स्वभाव बन गया नामदेव जी का देखते देखते। और अपने नाना जी से एक दिन कहने लगे, बोले नाना जी, छोटे से नामदेव जी थे, बोले जो आप सेवा करते हो ना ठाकुर जी की, सेवा हमें दे दो, हम सेवा किया करेंगे ठाकुर जी की। आप तो अब बुजुर्ग हो गए, आप अब आराम करो, हम किया करेंगे। वामदेव जी बोले बेटा ऐसा करना, मैं थोड़ा 2-3 दिन के लिए जाऊंगा गांव से बाहर, तो तब तुम सेवा करना, और उस समय अच्छे से सेवा करना, कोई कमी मत रखना। और यदि उस समय तुमने अच्छे से सेवा कर ली तो फिर आगे से मैं तुम्ही को ये सारी सेवा सौंप दूंगा, तुम्हारी परीक्षा होगी ये मानकर चलना 3 दिन। और जब से ऐसा सुना है तो बार बार पूछते रहते हैं नामदेव जी, बार बार अपने नाना जी को, नाना जी आप गए नहीं, कब जा रहे, कब जाओगे? माने क्यों भेजना चाहते हैं? ताकि मुझे सेवा मिले, ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिले, मैं अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊं, भोग लगाऊं ठाकुर जी को। तो एक दिन वो समय आया जब वामदेव जी जाने लगे। कहा बेटा प्रेम से यहाँ पर ठाकुर जी का बढ़िया सेवा करना, स्नान करवाना और बढ़िया वस्त्र पहनाना, और बिना भगवान को भोग लगाए अपने आप नहीं खाना, भगवान को भोग लगाना पहले, तभी। ठीक है नाना जी ऐसा ही करूंगा। तो नाना जी तो चले गए। अगले दिन सुबह बढ़िया दूध में बढ़िया मिश्री मिलाई, इलायची मिलाई, खूब दूध लेकर गए नामदेव जी, छोटे से नामदेव जी। अब वो अपने ठाकुर जी को बढ़िया स्नान इत्यादि करवा के, बढ़िया श्रृंगार करके, और दूध रख दिया, बोले लो भोग लगाओ। तो 5-10 मिनट हो गए, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो तो दूध वैसा का वैसा ही, दूध तो पी ही नहीं रहे। और नाना जी ने तो कहा है कि दूध पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, फिर अब ये तो लगा नहीं रहे, अब मैं कैसे पाऊंगा? फिर ध्यान आया, बोले अच्छा, मुझे लग रहा है ना वो शर्मा रहे हैं, मेरे सामने थोड़ी पिएंगे। अरे मैं भी कैसा बुद्धू, तो क्या किया, वो पर्दा कर दिया, जो पर्दा रखा तो पर्दा कर दिया, अपने आप पर्दे के पीछे खड़े हो गए, और बाहर से आवाज लगा रहे हैं, अब जल्दी से पी लेना, अब इंतजार में नहीं कर सकता मैं ज्यादा, मुझे भी भूख लग रही है, जल्दी से आप भोग लगा लो। और जैसे ही पर्दा हटाकर देखा, फिर दूध वैसा का वैसा ही धरा है। अरे अब तो हद हो गई, अब और क्या चाहते हो? इतना बढ़िया दूध में मिश्री इलायची मिलाकर लाया हूं, अब भी नहीं पी रहे, अब क्या चाहते हो? क्या करूं अब भगवान तो
और नन्हा सा बालक क्या जाने, ऐसे थोड़ी भगवान भोग लगाएंगे। लेकिन मन में विश्वास है कि नाना जी ने कहा है तो, और कह रहे हैं भगवान से, बोले देखो भैया ऐसे नखरे मत करो, और जब हम कभी भोजन ना करें, दूध ना पिए, जूठा छोड़ दे, तो हमारी माँ तो हमें बहुत मारती है, हमारी माँ तो हमें बहुत मारती पीटती है। लेकिन हम नाना जी से पूछना भूल गए कि क्या वो सब हम आपके साथ भी कर सकते हैं या नहीं। नाना जी से ऐसा तो पूछा ही नहीं, मैं भी लगा सकता हूँ दो चार की। ऐसे मत करो, जल्दी से आओ भोग लगाओ। जब नहीं, बड़ी देर हो गई, शाम होने को आ गई, भूख से व्याकुल है छोटा सा बालक, बोले मुझे लग रहा है मेरे से ये सेवा, मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, नाना जी की सेवा से प्रसन्न होते होंगे, और अब तो जब नाना जी आएंगे तो मुझे बड़ा बड़ा भला बुरा कहेंगे, और मुझे ये सेवा मिलेगी ही नहीं कभी। जब नाना जी को पता चलेगा कि भोग नहीं लगाया, मुझे तो ये सेवा से वंचित ही रहना पड़ेगा। ठाकुर जी क्या कभी मुझे आपकी सेवा नहीं मिलेगी? ऐसा जब भाव मन में आया तो मन में भाव प्रकट हुआ, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर। छोटा सा बालक सोच रहा है मेरे हाथ से आप भोग नहीं पाना चाहते तो मैं जीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। वही छुरी रखी थी, वो छुरी लेकर गला काटने को तैयार हो गए अपना, यही गला काट दूंगा। और जैसे ही गला काटने लगे बोले भगवान ने हाथ पकड़ लिया नन्हे से नामदेव जी का। अरे नामदेव, अरे क्या कर रहा है? अरे प्रभु आप कब से आए नहीं गए, कब से मैं बुलाता हूं, सुबह से शाम हो गई, भूख के मारे मेरा क्या हाल है आपको पता है, और आप तो तब से आ ही नहीं रहे। बोले बेटा चिंता मत कर, छोड़िए छुरी, हम दूध पीते हैं अभी। भगवान गट 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 करते दूध पीने लगे बालक के सामने, और जैसे खत्म होने वाला दूध तो एकदम को नामदेव जी ने पकड़ लिया, छोड़ दो अब सारा पी जाओगे, मेरे लिए भी तो बोलो राधे राधे, पूरा ही पी जाओगे अब क्या, नाना जी तो भोग लगा के फिर मुझे भी तो देते थे, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ो। तो थोड़ा भगवान ने छोड़ा नामदेव जी की, वो नामदेव जी ने दिया। तो इस तरह से भोग लगने लगा। और जब नाना जी लौट कर आए हैं, नाना जी ने पूछा बेटा सेवा में कोई कमी तो नहीं रखी, बढ़िया से सेवा की? बढ़िया सेवा की, और दूध पिलाया हमने, बढ़िया से दूध पिलाया। नाना जी ने दूध पिलाया, किसको पिलाया? ठाकुर जी को पिलाया। बोले नहीं पागल हो गया क्या, कैसे ठाकुर जी को पिलाया? अरे हाँ हमने ठाकुर जी को पिलाया, फिर हमने भी पिया थोड़ा सा। कैसे हो सकता है, मैं मेरे सामने तो आज तक पिया नहीं, इसके सामने कैसे पी लिया? तो नाना जी ने कहा आप ऐसा करो मेरे सामने पिला के बताओ, तब तो विश्वास करो तब मानो। तो नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बैठ गए दूध लेकर, बोले आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। ठाकुर जी कहाँ है? और वही स्थिति, फिर कोई आ ही नहीं रहा। बोले अरे ठाकुर जी, अच्छा मुझे लगता है जब तक मैं छुरी ना लूं तब तक आते नहीं, छुरी निकालनी पड़ेगी तभी आओगे। भगवान तो परेशान, अरे ये बालक, इसकी जिद क्या करूं, कैसे इसको समझाऊं कि तेरे ऊपर तो कृपा है, लेकिन तू तो सबके ऊपर ही कृपा कर देगा ऐसे तो। अब तेरे नाना जी को वो भाव जो नामदेव जी का है वो रामदेव जी का थोड़ी है। नाना जी को तो भोग लगाना है, फॉर्मेलिटी करनी है, भोग रख दिया सो हो गया। लेकिन नामदेव जी का तो भाव ऐसा है भैया मुझे अभी आकर मेरे सामने भोग लगाओ। और ज्यों ही छुरी निकाली फिर प्रकट होना पड़ा भगवान को। और नामदेव जी ने, वामदेव जी ने जब दर्शन किए और जब सामने सामने ही गट गट करके दूध पी गए और बाकी का देकर नामदेव जी के हाथ में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दृश्य जब देखा तो नाना जी ने आज अपने दोहते के पांव पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े। अरे नामदेव, अरे बेटा, अरे जो काम मैं नहीं कर पाया, पूरा जीवन भर मैंने भगवान की सेवा की, पूजा की, घंटी बजाता रहा, शंख बजाता रहा, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मेरे पास आकर कभी भगवान ने ये सब कृपा नहीं की। तुम्हारे ऊपर बेटा इतनी कृपा, अरे तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा भगवान की है, धन्य हो तुम। तुम्हारा नाम तो जब तक ये संसार रहेगा तब तक बोले तुम्हारी कथाएं सुनाई जाएंगी बेटा। ऐसा आशीर्वाद वामदेव जी ने दिया। और ऐसा विश्वास, तो आप सोचिए, ऐसा वर्णन आता है एक जगह तो भक्तमाल में ही कि नामदेव जी के घर में एक बार आग लग गई महाराज। घर में अब कच्चे मकान होते थे पहले, आग लग गई, खूब धू धू करके मकान जलने लगा, खूब लपटें उठ रही हैं। और ये नामदेव जी तो, अब होता क्या है, हमारे घर में आग लग जाए मानो तो हम क्या करेंगे, जितना बच सकता है सामान उसको बचाने का प्रयास करेंगे, यही सब तो करते हैं।
लेकिन नामदेव जी ने क्या किया बोलो? अब लपटें उठ रही हैं आग से ऊपर खूब धू धू करके, और जो सामान बच भी गया, जो बच गया है, घी, गुड़, कोई कपड़ा, उसको भी आग में डाल रहे हैं। क्यों? बोले भगवान ही तो है, हर जगह भगवान का ही वास है। ये आग भी तो, अग्नि भी तो भगवान ही है। अग्नि, वायु, जल, यही तो पंच तत्वों से ही तो बनकर सब बना है, इसमें भी तो भगवान ही है हर जगह। ये आग भी लगी है तो भगवान ने लगाई है, और इसी रूप में जय हो भगवान, ये भी स्वीकार करो, ये लो, ये भी बच गया, ये भी लो। और सब लोग देख रहे हैं, ये भगवान, ये नामदेव पागल हो गया। अरे बचाना तो दूर है, तो उसको भी आग में डाल रहा है। सब कुछ जो बचा कुचा वो भी डाल दिया सब आग में। जब ऐसा दृश्य देखा तो भगवान तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। और भगवान ने पूछा नामदेव, अरे नामदेव ऐसी तुम्हारी श्रद्धा है, सब इस आग में भी तुम मुझे देख रहे हो? तो नामदेव जी बोले, बोले प्रभु आपके अतिरिक्त और इस संसार में है क्या? इस संसार में आपके अलावा कुछ है ही नहीं। इस संसार में आप ही आप तो हो। त्वमेव माता त्वमेव पिता, पिता तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, सब तुम ही तो हो। और बाकी रहे इस संसार की बात, इस संसार में भी आप ही तो हो। भूमि, गगन, आकाश, जल, इस सब में आप ही आप तो हो। बड़ा सुंदर भाव, भगवान तो अत्यंत प्रसन्न हो गए नामदेव जी के ऊपर। और बंधुओं ऐसा लिखा है कि वो जले हुए मकान का फिर से निर्माण किया और खुद अपने हाथों से छप्पर छवाई भगवान ने आकर नामदेव जी की। और जब अगली सुबह देखा, पिछली सुबह तो जल गया था सब कुछ, अगली सुबह जब उठकर गांव वालों ने देखा इतना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया है और बढ़िया छत ऊपर से, और ऐसी छत छवाई है ऐसी पूरे शहर में, पूरे गांव में किसी की है ही नहीं। और जब इतनी सुंदर छत को देखा सब गांव वालों ने तो भागे भागे आने लगे, अरे नामदेव जी इतनी बढ़िया छत, ये कैसे आपने किया? कौन मिस्त्री बुलाए थे? ऐसी छप्पर हम भी छपवाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें भी बताओ। बोलो राधे राधे। तो कहने लगे नामदेव जी, बोले भैया ऐसी छप्पर यदि छपवानी है ना, ऐसा बढ़िया घर बनाना है, तो उसके लिए आग लाने बोलो राधे राधे। तो उसके लिए बोले क्या करना पड़ता है? उसके लिए भैया भजन करना पड़ता है भगवान का, विश्वास करना पड़ता है भगवान का, फिर वो बनाते। बोलो नहीं बनाते? प्रत्यक्ष यदि देखना है तो यही देख लो, सामने वाला घर देख लेना, प्रत्यक्ष प्रमाण यदि देखना। अब देखो हम तब भी आए हैं यहाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात, जब यहाँ 2 ही कमरे होते थे और हम वहां भी रहे हैं। लेकिन सोचिए इन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। पहले किसका बनाया? माता अपने लिए खुद नहीं बना सकती थी, इस बात को समझना। माता अपने लिए खुद बना सकती थी क्या? नहीं। तो माता के लिए किसको बनाना था? इनको। माता के लिए उन्होंने खूब कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज, जितना हो सके उससे ज्यादा नहीं। अभी नहीं, अभी और अभी यहाँ से ऐसे, अभी ये कमी रहेगी, ये कमी रहेगी। माता का स्थान जब इन्होंने अपने दिल से बनाया, भाव से बनाया, तो अब माता की बारी थी। तो ये जो बना है ये इन्होंने नहीं बनाया, ये बना भी नहीं सकते। और हमारे साथ तो कहते कई बार पंडित जी समझ नहीं आता क्या, और कर्जा भी हो गया। पंडित जी हम कहे अरे भैया जी कर्जा कहे का कर्जा, जिसके पास माँ बैठी है कोई बात नहीं, सब कर्जे आपको बड़ा लग सकता है कर्जा, उसको पता है कहां से देना है, खुद देगी। बस इसकी भक्ति करते रहना, इसके चरणों को मत छोड़ना। और आज जो भी है इनकी ये भक्ति है, इनका ये प्रेम है माता रानी के चरणों में बंधुओं, और जो जब तक ये करते हैं, जो भगवती के प्रति इनका प्रेम है, आगाध प्रेम, उसी का ये फल है। सबके बस में नहीं है बंधुओं, इतनी भक्ति कर पाना मुश्किल है। और हम तो ये कहते हैं ठाकुर परिवार में जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन कर्म इनके सब ब्राह्मणों वाले ही हैं। और कहीं कभी ना कभी पीछे या तो ब्राह्मण रहे होंगे या फिर आगे चल के ब्राह्मण बनने की तैयारी है भैया। बोलो राधे राधे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण होकर भी कई लोग इतना जब तक नहीं कर पाते, इतना पाठ नहीं कर पाते जितना ये
ठाकुर परिवार में भी होने के बावजूद करते, तभी तो माता रानी ने इतनी कृपा बरसाई है भैया। बोलो राधे राधे। तो नामदेव जी क्या कह रहे हैं? अच्छा तो चलो 3:15 भी हो गए हैं और अभी तो चलो अब आगे कल और जो कह रहे हैं वो सुना लूंगा आपको कि नामदेव जी क्या कह क्या रहे हैं। किस मन को समझाना पड़ेगा, संसार से हटाकर कहाँ लगाना पड़ेगा? माता रानी के चरणों में, भगवान के चरणों में, तब जाकर कृपा बरसेगी, तब जाकर ऐसा छप्पर बनेगा बढ़िया वाला। तो क्या समझाना मन को? आओ वही 2-4 पंक्तियां गाकर फिर आज की कथा को विराम देंगे। और वैसा छप्पर सबको बनवाना है ना, तो कैसा समझाना मन को? क्या समझाना मन को? रे पापी मन कर ले भजन, रे पापी कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब रे पापी मन कर ले भजन, रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब चार दिनों का है जग मेरा, 4 दिनों का है जग मेरा, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, ना कोई साथी संगी अकेला, ना कोई साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही हो जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही हो जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी उतर जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब राम नाम प्यारे रट में धर ले, राम नाम प्यारे रट ले वो धर
जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 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 जब रे पापी मन कर ले भजन। रे पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। मौका मिला है तो कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। जगदम्बिका भवानी जय। सतगुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। तो कर ले भजन बाद में प्यारे जब पिंजरे से पंछी। तो चलिए अब इन्हीं शब्द आज का समय भी पूरा हुआ और अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। समय की सीमा है और थोड़ा 15-20 मिनट अधिक हो गए हैं, उसके लिए क्षमा। और अब करेंगे आरती और आरती के बाद मनोकामनाएं पूरी करें और अपनी दृष्टि आप सबके ऊपर बनाए रखें। सबके घर में सुख शांति रहे, सबके घर में अन्न धन की वृद्धि हो, सबका भरण पोषण माता रानी करे। ठाकुर जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इन शब्दों के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम। कल पुनः मिलेंगे 12 बजे से, तब तक के लिए श्री राधे।